विरोध भी करते हैं, ये साफ सुथरा बता दिया। सर नाम आपको बुलाया एक तरीके से औपचारिकता के लिए ही था, और नाम फाइनल होगा तो अब भी आप भी सिर्फ एक औपचारिकता ही मानते हैं इन अपॉइंटमेंट्स को, और क्या सर? ये जो है ज्ञानेश कुमार, बस यही है, यही है। ज्ञानेश और संधू जी पंजाब कार्डर से हैं, पंजाब से हैं, लिखो देखो ना, पंजाब बी संधू भी देखते हैं। तो सर अब आप औपचारिकता ही मानते हैं, अब आपको विश्वास रहे, जो बात है आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ औपचारिकता के लिए ही बुलाया गया था, और जो पहले भी तो और क्या हो सकता है? बहुमत तो थे ही, और क्या हो सकता? तीसरी पक्ष तो नहीं है। अगर सीजीआई साहब रहते तो बात कुछ अलग बनते, ये सबको मालूम है। लेकिन गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, आपने वहां अंदर ये बात रखी कि कैसे नामों की लंबी सूची आपको दे दी गई? वो तो उनकी जवाबदारी दी नहीं है, तो सर्च कमेटी की तरफ से अर्जुन मेघवाल थे, वो कह रहे थे कि रात से मैं मेहनत करता हूँ, सुबह भी मेहनत की। मैंने आपकी मेहनत आपकी बात है, हमें तो मेहनत करने की कोई मौका नहीं दिए। उनका कहना है कि हम सारे रात सारे दिन, अर्जुन मेघवाल साथ में 2 सरकार की सेक्रेटरी लेकर ये सारे सिलेक्शन, मतलब ये सर्च कमेटी कुछ 6 नाम निकाले, तो उनके मुझे क्या मायना है? मैं तो उसमें कोई शामिल ना हो सकते ना। सर्च कमेटी मुझे तो कोई उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है, तो मैं क्या, मुझे क्या लेना देना है? कौन से व्यक्ति कहाँ से ला रहे हैं? डिसेंट क्या है? डिसेंट नोट दिया ना सर, आपका डिसेंट नोट क्या है एग्जैक्ट बता दीजिए। यही तो बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्या ये बहुमत है उनका। पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं, और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे, और वहाँ अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे, यही तो बात है। संक्षिप्त साथ यही है। दादा चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले भी जो होती रही सरकार ही करती थी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक टिप्पणी की थी और उसके बाद फिर एक कानून बना, और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की अपनी मनमानी चली, आपको औपचारिकता के लिए बुलाया गया। मैंने सर, ये प्रक्रिया तो पहले भी होती थी, देखो, क्या अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं? देखो लोकसभा चुनाव से देखो, मैं कभी नहीं ये कहा कि मनमानी, मैंने प्रोसीज्योर की बात करते हैं। मैंने ये भी कहा है कि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो नहीं है, कोई भी बन सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी की जब बुलाए जाते हैं तो ये सिर्फ औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं लगता है मुझे। इसलिए कि मुझे 10 मिनट पहले ये चयन कमेटी की, सर्च कमेटी की जो 6 नाम निकाले वो सौंपा जाता, मैं उनके बारे में क्या बताऊं? मैं तो कोई उतने बड़ा ज्ञानी नहीं है, मैं तो कोई जादूगर नहीं हूं कि तो कोई डिटेल दी गई होगी ना दादा आपको? 212 नाम की जो तालिका थी कल रात को दादा आपको कोई डिटेल दी गई कि चलो ज्ञानेश कुमार का ये प्रोफाइल है, आपको बताया गया वहाँ पे? वो तो थे ही फाइल में। बाकी जो 4 नाम थे दादा, वो 2 पे सरकार आप कह रहे हैं पहले ही बहुमत के साथ डिसीजन हो चुका, उन्होंने बोल दिया। और मतलब एक मंत्री बोलते हैं तो दूसरे मंत्री समर्थन करते हैं, मैं क्या करें? दादा आपने भी कुछ नाम, मैंने प्रोसीज्योरल बात कही दादा न, मैंने कोई नाम नहीं दिया। आपने कुछ नाम दिए? नहीं, मैं अंदाज से अंदाज से कोई अपने नाम मैं नहीं डालते, जिनके पास जानकारी नहीं है मैं क्यों भला डाले? मैं प्रोसीज्योरल बात की कि इस तरीके की बुलाने की क्या फायदा। कल रात आए हैं, मैंने दौड़ते थे अपने क्षेत्र से, घर में आके देखता है 12 बजे 212 जन की सूची, जबकि मैंने पहले ही मांगा था कि मुझे छोटा सूची दिया करो क्योंकि मैं बारीकी से देख पाए। ये तो मेरा मांग ही था पहले ही, और ये मांग मैं औपचारिकता तरीके से किए थे, सरकार से चिट्ठी लिखकर किया था कि शॉर्ट लिस्ट हमें दिया करो। पहले बोल दिया था, मैंने यहाँ आने के पहले ही चिट्ठी लिखकर फॉर्मली सरकार से मांग किया था कि मुझे शॉर्ट लिस्ट दिया करो। तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब 212 जन, ये मुझे पता नहीं था, और हुआ जाके देखते हैं शॉर्ट लिस्ट 6 जन। मतलब आप अपनी राय नहीं रख पाए उनके बारे में, आप अपनी राय नहीं रख पाए? कैसे रख पाए? सुखबीर सिंह संधू, संधू और गणेश। दोनों नाम दोबारा बोल दीजिए दादा। दादा डिसेंट नोट में आपने रिटर्न में भी कुछ लिख के दिया है, असहमति दर्ज कराई है आपने?
दिया अब दादा एक बार नाम गलत हो दिया, गया, क्या हुआ? दोबारा बोल दीजिए। सुखबीर संधू दोनों नाम दोबारा बोल गणेश और सांधु में गणेश I have a question. You know, tomorrow the election commission, the issue is going to be discussed in the Supreme Court. They have not stayed it, but they are going to hear this matter. Did you tell the Prime Minister and Home Minister that this process is being under challenge and we should wait for the Supreme Court thing? So I cannot say that we should do it. That I cannot dictate upon them. Supreme Court may discuss anything. Supreme Court may debate anything. How can I say that till that Supreme Court judgment has come out, we should be, it is better to wait for that judgment to come. That I cannot say over them because I have been invited for selecting 2 election commission. Okay? But it was a fait accompli that the chosen 2s will be selected. However, I try to intervene in an appropriate manner so as to bolster the institution named after Election Commission. And that is why, before my arrival in Delhi, I have shot very specifically that a short list of the aspirants should be given to me. They have given me the list, but the list consists of the all aspirants, numbering 212. Now you can yourself imagine that in a single night, whether it is humanly possible for me to examine the 212 names to find out the most competent person among them. But the Act says that. So it was fait accompli. But the Act says that you should be given a list of 5 names, 5 for each. But they did not follow that. No. But the issue is, we have been shown. I have been shown 6 names. By that argument, that it was scrutinized and selected by the search committee. Also, that 6 names was handed over to me. That means I got the 6 names at my disposal 10 minutes before the commencement of the standing committee. Only 10 minutes. Selection committee. So it is humanly impossible for me. So I pointed it out, and certainly I put forward my dissent note very specifically. And the law minister, and who were the other 2 union secretaries who shortlisted these names of 6? Yes. Who were the other 2 secretaries? I have to find out there. दादा 6 नाम और कौन थे दादा दिए गए? 4 नाम और 2 नाम है. 4 नाम दादा. सुखबीर सिंह संधू। टोटल 6 names है. तो 6 नेम कौन है दादा? मैं देता हूँ. मैं उतना तो नाम मैं देखो इतना नाम मैं गिन के तो नहीं है. जो नाम जो चयन हुए उन बार में कहते हैं. ठीक है सारे बोल दिए. सर शॉर्टली हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी आइए। नहीं ऐसा ना करें. shortly in English, sir, how do you see what was the main point of dissent from your side? See, it is procedural lapses. और नहीं. सबको सब बोल दिया. So that was Adhir Ranjan Chaudhary there. Adhir Ranjan Chaudhary has announced that Gyanesh Kumar of Kerala and Balbir Sandhu of Punjab have been appointed as election commissioners. Remember, 2 vacancies were there. And Adhir Ranjan Chaudhary, of course, is criticizing that, saying that the way the appointments happened was ad hoc and he was not involved. His suggestions were not taken. Criticism, of course, from the leader of opposition coming in. Adhir Ranjan Chaudhary, of course, hitting out there. Kanika Katiyar joins us for more on this story. Kanika, अमित शाह को जवाब देना चाहिए 4 साल addressing that press conference, what are the main takeaways of what he said? बिल तो पारित हुआ था दिसंबर 2019। अधीर चौधरी जो है दोबारा से एक बार जो है मेरे बगल में शामिल है। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि जो लिस्ट कल रात को थमाई गई उनको, वो 212 नंबर की लिस्ट थी और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता के तौर पे उनसे पूछा नहीं गया। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो है एक बार दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3 महीने लगाए और ठीक चुनाव के 1 महीने पहले वो रूल की घोषणा की है। क्यों? क्या मतलब है? ध्रुवीकरण ना, ध्रुवीकरण। असम, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महंगाई पर
यार फिर मैं करूंगा कैसे बाबा, क्या बात कर रहे हो? थोड़ा कम, अरे यार अब लास्ट टाइम कैसे होगा? क्या कर रहे हो यार, सीधा ही तो हूँ दादा। चलिए आगे लगा हुआ आप थोड़ा आप लोगों को इतना दबाव डाल रहे हैं as you were insisting upon me to know the other candidates of the selection committee. I thought it prudent to at least quench your thoughts. क्या नाम है और कितने 6 नाम हैं? इतने आप लोग दबाव डाल रहे हैं, मुझे लगा कि आप लोगों को ये प्रयास नहीं मैं बुझा दूं। तो 6 नाम सिलेक्शन कमेटी पेश किया था। मान लीजिए उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंद्रवर पांडे, सुखबीर सिंह सांधू, सुधीर कुमार, गंगाधर राहत। इसमें गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चाहिए। फिर से रिपीट वही तो गणेश कुमार। ठीक है सर, ठीक है, हो गया। Kanika, if you're able to hear me, Adhir Ranjan Chaudhary there, of course, speaking. What is he said? सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार, बस ये दो। Kanika, can you hear me? Okay, I think we've lost Kanika's connection there. But these, of course, are the big developments we're tracking for you. Of course, Leader of Opposition Adhir Ranjan Chaudhary hitting out at the government over the ad hoc selection of the 2 new election commissioners. Remember, of course, today was the day when that committee was to meet, headed by Prime Minister Narendra Modi, to select 2 new election commissioners after the resignation of Arun Goyal and, of course, the retirement of the earlier election commissioner. There were 2 vacancies under Rajiv Kumar which had arisen, which have now been filled by Kerala's Gyanesh Kumar and Punjab's Balbir Sandhu, according to Adhir Ranjan Chaudhary. Let me go back across to Kanika Katiyar, who I'm being told is back with us. Kanika, Adhir Ranjan Chaudhary, of course, criticizing the ad hoc manner that this has happened. He came back again. What has he said? देखिए, बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को 212 नामों की लिस्ट जो है वो सौंप दी गई थी, जिसमें आज जो है मीटिंग में जो टीम थी, जो मीटिंग में जो मेंबर शामिल थे, उनकी ओर से 4 नाम रखे गए, जिसमें उन्होंने आज चारों नाम के बारे में बताया कि कौन कौन से वो नाम थे। उन्होंने नामों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्पल कुमार सिंह जो है उनका नाम रखा गया, प्रदीप कुमार जो है उनका नाम रखा गया, सुखबीर सिंह संधू जो है पंजाब से है उनका नाम प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार जो है उनका नाम भी प्रस्तावित किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी का ये बयान है और ये कहना है कि 212 लोगों की जो सूची दी गई उसको रातों रात वो नहीं पढ़ सकते थे, ना ही उन लोगों के बैकग्राउंड को चेक कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन में जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को उस कमेटी में शामिल किया गया, लेकिन ये फेयर सिलेक्शन जो है वो नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने 2 नामों पे जो है नाम रखे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 2 नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। केरल से ज्ञानेश जो है उनका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसके अलावा पंजाब से जो है उनका एक नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं नाम बता देती हूँ आपको, पंजाब से सुखबीर सिंह संधू जो है उनका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया और केरल से जो है ज्ञानेश कुमार का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये 2 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और इनमें से अब कोई जो है चीफ इलेक्शन कमीशन का अधिकारी जो है बनेगा। लेकिन अधीर रंजन चौधरी का ये भी कहना है कि फेयर तौर पे जो है ये सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो नहीं की गई है। जी बिल्कुल, और अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ये जो
ये जो 2 नाम तय किए गए हैं, ये सरकार द्वारा तय किए गए हैं, उनके मन में कोई और नाम थे? कौन थे ये नाम? कनिका, और वह कह रहे हैं कि उनको कोई शॉर्टलिस्ट भी नहीं मिली थी मीटिंग के पहले। देखिए, बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि मीटिंग शुरू होने से पहले जो 6 नाम जो रखे गए थे कमेटी के अंदर, उन नामों के बारे में अधीर रंजन चौधरी को बताया भी नहीं गया कि वो नाम कौन होंगे। वहीं अधीर रंजन चौधरी का ये भी बयान है कि जो 2 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए, इनके बारे में भी जो है अधीर रंजन चौधरी को इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि इन 2 नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन सरकार की ओर से 2 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया, यानी कि ऑपोजिशन से इन नामों को लेकर कोई सलाह नहीं की गई है। और साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि कल वो देर रात बंगाल से दिल्ली पहुंचे, उनको 212 नामों की लिस्ट जो है वो दे दी गई। अब रातों रात वो उस नामों के बारे में या उन लोगों के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जान सकते थे। तो अधीर रंजन चौधरी का ये अपने आप में बड़ा आरोप है कि सरकार द्वारा ही जो है नियुक्ति की गई है, और कहीं ना कहीं सरकार को अगर अपने ही तरीके से नियुक्ति करनी थी तो अधीर रंजन चौधरी को उस कमेटी को में क्यों बुलाया गया? जब आपको ऑपोजिशन की बात ही नहीं सुननी या उनसे सलाह ही नहीं लेनी, तो इस तरह की कमेटी का गठन करने का मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया है कि सरकार ने खुद इस नियुक्ति को अपने अनुसार किया है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के नाम है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी से कंसेंट नहीं लिया गया और ना ही उनको प्रायर इन्फॉर्म किया गया मीटिंग से पहले कि इन 2 नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.